तो हेलो गाइस, कैसे हो सब। होप करता हूँ सभी लोग ठीक होंगे। तो गाइस, आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की, मीन्स एंटी हिंदू बॉलीवुड। इसके आगे मैंने एंटी हिंदू क्यों जोड़ा, ये आपको आगे वीडियो में पता लग जाएगा। और मेरा नाम है आशीष यादव और चलिए शुरू करते हैं। एक सलमान बॉय की एक मूवी आई थी जिसका नाम था बजरंगी भाईजान। तो इस मूवीज़ में पाकिस्तान को बड़ा ही अच्छा कंट्री दिखाया गया और वहाँ के लोगों को बड़ा ही नेक दिखाया गया है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया के लोगों को बड़ा ही कट्टर और बड़ा ही घटिया तरीके से दिखाया गया उस मूवीज़ में। तो उस मूवी को देख के IIM रोहतक के जो प्रोफेसर थे, तो उन्होंने एक रिसर्च टीम तैयार करी जिसने 1960 से लेके 2010 तक सारी मूवीज़ को एनालाइज किया और एक रिपोर्ट तैयार करी। तो जो इस टीम ने 1960 से 2010 तक सारे जो डिकेड थे उनको एनालाइज किया। तो इसमें 1960 का जो दशक था या डिकेड कह सकते हैं जिसको, तो उसमें जो 68% जो हमारा एक्टर था, जो हीरो होता था, तो उसको वो भगवान में यकीन रखता था। और जैसे अगर उसको कोई प्रॉब्लम आ जाती है और कुछ भी उसके साथ कुछ बुरा होता है तो भगवान का सहारा लेता था। मीन्स भगवान की पूजा अर्चना करता था और उसका शायद और उसके सारे काम सही हो जाते थे, ऐसा मूवीज़ में दिखाया जाता था। तो यही 68% 1970 में थोड़ा बहुत फ़र्क आया, 62% हो गया। और 1980 में यही आंकड़ा 60% हो गया। लेकिन 1990 में ये 48% हो गया। मीन्स 1990 में हमारे भैया दाऊद गैंग आ गया, अबू सलेम आ गया और इन्होंने बॉलीवुड को फाइनेंस करने लगे और अच्छा खासा पैसा देने लगे बॉलीवुड को, और इनके हिसाब से मूवी बनने लगी। ये इस टाइम वो पीरियड था अगर जो इनके हिसाब से नहीं चलता था तो या तो वो स्टार नहीं बनता था, अदरवाइज़ उसका करियर ख़त्म हो जाया करता था। और काफ़ी हमले भी हुए, वो बाद में बताऊँगा मैं। तो 1990 के बाद 2000 दशक में ये आंकड़ा 20% हो गया। और वहीं 2010 के बाद ये 2010 के जो दशक था उसके बाद ये आंकड़ा 12% रह गया। तो सोच सकते हो 1960 से लेके 1960 में कहाँ ये आंकड़ा 68% था, वो 2010 में आके 12% हो गया। सोच सकते हो कैसे क्या चल रहा है बॉलीवुड में। तो गाइस, इसी रिसर्च टीम ने 1960 से लेके जो 2010 तक की मूवीज़ थी उनमें बताया कि जो 74% जो सिख कम्युनिटी के लोग हैं वो लाफेबल हैं। मीन्स ऐसे दिखाया गया मूवीज़ में कि वो लाफेबल है, मीन्स सिर्फ हंसी का पात्र हैं। और जो 58% जो करप्ट पॉलिटिशियन हैं उनके जो सरनेम है वो हिंदूज़ ब्राह्मण हैं। और 62% जो बिजनेसमैन हैं उनका जो सरनेम है वो वैश्य है, हिंदूज़ में वैश्य होते हैं। लेकिन जो 84% मुस्लिम हैं उनको स्ट्रॉन्गली रिलीजियस और बड़ा ही हॉनेस्ट दिखाया गया है। अगर उनको क्रिमिनल दिखाया भी गया है तो मूवी के एंड तक भैया जब तक जो हीरो मरता है तो उसको बड़ा अच्छे इंसान के रूप में दिखाया गया है। जैसे आप एग्जांपल के लिए देख सकते हैं वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई और रईस मूवी इसके सबसे अच्छे एग्जांपल है। इसी रिसर्च टीम ने बताया कि बॉलीवुड में 20 पाकिस्तान बेस्ड मूवी बनी है जिसमें 18 मूवीज़ में हिंदुस्तान को बड़ा ही घटिया कंट्री दिखाया गया, बड़ा ही नैरो माइंडेड या कट्टर ऐसे कुछ दिखाया गया है। और उन्हीं मूवीज़ में पाकिस्तान को बड़ा ही अच्छा कंट्री दिखाया गया, उन्हीं 20 मूवीज़ में से 18 मूवीज़ में जो पाकिस्तान बेस्ड मूवी थी। तो बॉलीवुड में मदर इंडिया के पुजारी से लेकर और टॉयलेट एक प्रेम कथा के जो नेगेटिव रोल हैं सबको मीन्स तिलकधारी दिखाया गया है। जो मोस्टली जो विलन दिखाए गए हैं वो सारे के सारे तिलकधारी दिखाए गए हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आप सिंघम 2 का जो नेगेटिव किरदार था वो तिलकधारी था। और
ओ माई गॉड मूवी में जो बाबाओं को दिखाया गया वो बड़ा ही घटिया तरीके से दिखाया गया है। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है मरजावा मूवी, इसको आप देख सकते हैं, कभी टाइम मिले तो देखना जरूर इसे। मतलब सबसे मरजावा मूवी में भाई सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसके जो बॉलीवुड की हिपोक्रेसी का। तो वहीं दूसरी तरफ जो मर्डरर्स होते हैं, जो गैंगस्टर होते हैं, उन टाइप के लोगों को बड़ा ही मतलब हैंडसम दिखाया गया है, बड़ा ही ग्लोरीफाई करके दिखाया गया है। इसी रिसर्च टीम ने स्कूलों में सर्वे किया तो उन्होंने बताया कि 94% बच्चे मानते हैं जो बॉलीवुड में दिखाया जाता है वो बिल्कुल सही होता है। तो बच्चों के अकॉर्डिंग जो हिंदुओं में स्टीरियोटाइप्स बढ़ गया, मतलब रूढ़िबद्धता बढ़ गई है। तो गाइस इतनी रिपोर्ट थी जो धीरज शर्मा ने बताया अपनी रिपोर्ट में कि ये सब हुआ, और 90 मतलब स्कूलों के बाद में भी सर्वे किया उन्होंने अपनी रिपोर्ट को लेकर। तो बस इतना ही था रिपोर्ट में। तो चलो अब आगे चलते हैं। तो गाइस चलो एक बात बताता हूँ। फ्रांस की एक मैगज़ीन है चार्ली हेब्दो, जिसने प्रॉफिट मोहम्मद का मजाक उड़ाया। तो कुछ अलकायदा के लोग आए और उस मैगज़ीन में काम करने वाले लोगों को 12 लोगों को मारकर चले गए। तो जिसे देखकर पूरी दुनिया के मुसलमानों का रिएक्शन था। तो एक यूपी के थे कमलेश तिवारी, तो जिन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद पर कोई टिप्पणी करी, कुछ भी किया, तो कुछ मुस्लिम्स आए और उनको मारकर चले गए। तो जिसको देखकर पूरी दुनिया के मुस्लिम्स का रिएक्शन था। तो फिर एक कॉमेडियन आया जिसका नाम था मोहम्मद फारूकी। तो उसने बड़े ही ब्रुटली तरीके से, बड़े ही घटिया तरीके से भगवान राम जी का मजाक उड़ाया। तो फिर भारत के मुसलमानों ने उसके फेवर में ये हैशटैग चलाया। मीन्स हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। Now presenting the dance of Shiva, the fearless. A few moments later. और प्रभु का ध्यान लगाया, अगले ही क्षण में कनेक्शन मिल गया। आपको पता है शिव जी हमारे लिए कौन है? अलमाइटी गॉड। तो इनका इतने ब्रुटली तरीके से मजाक उड़ाया गया है, इतना घटिया तरीके से मजाक उड़ाया गया है। और चलो भाई, जिसमें नाटक के आपने नाटक का करेक्टर दिखाया है, चलो ठीक है, मैं बॉलीवुड वालों को चैलेंज दे रहा हूँ कि जैसे शिव जी को नाटक के करेक्टर में दौड़ता हुआ दिखाया गया है, तो वैसे ही आप प्रॉफिट मोहम्मद को ऐसे दौड़ता हुआ दिखाते हैं। चलो दौड़ता हुआ मत दिखाओ, आप सिर्फ एक ये मतलब चित्र दिखा दें कि ये बंदा, एक उसका मतलब फ़ोटो दिखा दें कि ये बंदा प्रॉफिट मोहम्मद है, इसकी आप इबादत करो, इसके सामने मतलब पूजा जो इबादत होती है वो करो। तो बताऊँ, पता नहीं क्या होगा, बताओ क्या होगा? जो वो एक्टर होगा ना और वो डायरेक्टर होगा, उसके इतने छोटे टुकड़े होंगे, इतने छोटे टुकड़े होंगे कि जो अगली करवा चौथ पे उसकी बीवी ना, जो छलनी होती है, छलनी अगली करवा चौथ से उस छलनी से उसे छान सकेगी और उसमें भूसी भी नहीं बचेगी। तो आजकल बॉलीवुड में एक फैशन बन गया है कि दूसरे धर्मों के चमत्कार दिखाए जाते हैं और हिंदू धर्म को पाखंड बताया जाता है। और ये आज अपनी पीक पर है, मीन्स बिल्कुल टॉप पर है। अब तो एंटी हिंदू मूवीज़ हर हफ्ते रिलीज़ हो रही है OTT पर। देखो, नेटफ्लिक्स और अमेजोन पर जितनी भी मूवीज़ रिलीज़ हो रही हैं सब की सब एंटी हिंदू बन रही हैं, सब की सब, मीन्स सब की सब बन।
देखो कुछ एंटी हिंदू वेब सीरीज हैं, उनके नाम हैं सेक्रेड गेम्स, घोल, आश्रम, हसमुख, लीला, गॉडमैन और तांडव। ये सब की सब हिंदुओं के कल्चर को मतलब धज्जियाँ उड़ाने वाली मूवी हैं। क्योंकि ये इनकी एक तरह की एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी बन गई है कि एंटी हिंदू मूवी बनाओ, फिर थोड़ी सी कंट्रोवर्सी होगी और फिर चूतिए हिंदू ही जाएंगे ही देखने कि कंट्रोवर्सी क्यों हो रही है। मतलब कतई हम गधे सही है, हम गधे पता है। तो गाइस मेरा ओपिनियन है कि इंडिया इज़ द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड और लेट फाइट अगेंस्ट दिस हिंदूफोबिया एंड बॉयकॉट दिस टाइप ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम द सोसाइटी। और जो मिस इन्फॉर्मेशन, मिसट्रुथ बताकर लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं, मेरे हिसाब से यार बॉलीवुड की मूवी देखना बंद कर दो बिल्कुल। क्योंकि ये लोग हमारे पैसों से ही इतने बड़े हुए हैं और फिर हमारे धर्म को ही डिफेम करने पर लगे हुए हैं। मीन्स हमारे पैसों को ही हमारे खिलाफ यूज़ कर रहे हैं। अगर आपको मूवी देखनी है तो साउथ की मूवीज़ देख सकते हैं जिनमें ऐसा कुछ नहीं होता, हॉलीवुड की मूवी देख सकते हैं जिनमें इनोवेशंस दिखाई जाती हैं। So guys, this is the end of this video and I hope you like this. So इंस्टाग्राम पे फॉलो वगैरह कर लिया करो यार। मैंने पिछली वीडियो में नर्वसनेस की वजह से ऐसे बोल दिया फॉलो करो या ना करो, तो ऐसे नहीं बोलना चाहिए था मुझे, तो फॉलो कर लेना। और इस वीडियो को हर जगह शेयर करना जिससे कि लोगों को बॉलीवुड की हिपोक्रेसी के बारे में पता लग सके। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे वो कमेंट सेक्शन में बता देना। तो सभी को राम राम।